अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम महमूद है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका नाम है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट के हवाले से हम लोगों ने मैंगो की कुछ पिछले दिनों मालूमात दी थी। अब जो आज की वीडियो है, हमने छोड़ा था कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट का जो आम है वो तो हमने रिफ़ाइन कर लिया कि हमने कौन से बाग से और कैसे हमने उसके डब्बे की पैकिंग करनी है, और पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया था। आज हमने आपको ये बताना है कि उसको कराची पोर्ट तक हमने कैसे उसको पहुंचाना है। हमारे पास हुआ ये कि जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर आने के बाद हमने आम जो हमारे पास जो मतलब ट्रक थे, ट्रकों में हमने लोड करके हमने उसको किसी भी कोल्ड स्टोर के अंदर रखवा दिया। जब हमने कोल्ड स्टोर के अंदर उसको रखवाया था तो तकरीबन उन्होंने हमसे कहा कि 3 दिन बाद आपने हमसे ये डब्बे वापसी लेने हैं। और कुछ हमने उनसे अमाउंट बुक करवा ली थी कि उन्होंने हमसे कुछ पैसे लिए थे उस वहाँ पर रखवाने के। तो क्यों हमने रखवाया था? ताकि उसका जो मैंगो का जो टेम्परेचर है वो वहाँ पर मेंटेन हो जाए। जब मैंगो हम अगले 3 दिन बाद दोबारा वहाँ पर गए तो वहाँ का जो अंदर का मैंगो के डब्बों का टेम्परेचर था वो अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन हो चुका था। फिर हमने क्या किया, रेफ़र कंटेनर का बंदोबस्त किया। रेफ़र कंटेनर हमारा तकरीबन 1,20,000 रुपये में बुक हुआ। रेफ़र कंटेनर अपना कोल्ड स्टोर के बाहर लग गया। उन्होंने जब कोल्ड स्टोर के बाहर लगा तो उन्होंने फिर वहाँ पर प्लगिंग के लिए, यानी कि अपने कंटेनर को उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उन्होंने उसको चला दिया। तकरीबन वो 3-4 घंटे तक वो चलता रहा। जब कूल मुकम्मल हो गया तो फिर हमने उसके अंदर लोडिंग शुरू कर दी। तो तकरीबन हमने जब उसके अंदर कार्टन भरे थे वो 1650 कार्टन उसके अंदर आ गए थे। तो उसके बाद उन्होंने शाम हो गई, कंटेनर बंद हुआ, फिर वो निकल गया कराची के लिए। जब कराची जा रहा था तो 3 जगह पर हमने उसको प्लगिंग करवाया। प्लगिंग मतलब फोल्ड किया, करने के बाद फिर वो कंटेनर जो है वो कराची पोर्ट तक वो चला गया। जब कराची पोर्ट पर गया है कराची, अच्छा उसके बाद जो वो कराची पोर्ट पर चला गया, कराची पोर्ट पर जाने के बाद हमने पहले से हमने विसल बुक करवा रखी थी। विसल का हमें टाइम मिल गया था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आपने जब भी अपनी कोई भी कंसाइनमेंट आउट ऑफ कंट्री में भिजवानी है तो पहले से आपको विसल बुक करवानी होती है। जब आपने विसल वहाँ पर बुक करवाई तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ पर हमारी स्पेस बनी हुई थी, तो हमने जाकर उनको उनके ज़िम्मे लगाया। तो उन्होंने वो कंटेनर उठा के अपनी पोर्ट शिप पर रख दिया। जब वो शिप पर रख दिया तो हमने अपना इनवाइस 3 इनवाइस थी जो हमने उनको दी। एक थी कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट और जो बिल ऑफ लेडिंग था, ये 3 हमने डॉक्यूमेंट्स उनके दिए। जब डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए, डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर करवा कर जो भी हमारी फ़ीस वगैरह थी वो जमा करवाने के बाद हम लोग वापसी मुल्तान आ गए। तो वो तकरीबन 3 दिन बाद दुबई पोर्ट पर वो पहुंच गया। और जो दुबई पोर्ट का नाम है, तो आपने जबली अली एयरपोर्ट पर पोर्ट पर हमारा जो माल है वो पहुंच चुका था, और जिस बंदे ने उसको रिलीज़ करवाना था वो भी वहाँ पर जा चुका था। हमारा जो काम था वो सिर्फ कराची पोर्ट तक ही उस प्रोडक्ट को पहुँचाना था। तो ये हुई मालूमात मुल्तान से लेकर और कराची तक के उसकी मालूमात थी जो हमने कंटेनर्स को बुक करवाना था। तो ये छोटी छोटी वीडियो हम लोग बना रहे हैं जो जो हमें मालूमात है। तो हमारा वही नारा है, हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। तो आइए एक्सपोर्ट की तरफ चलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।